दीदी हटी झालमुड़ी बंटी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के संदर्भ में बीजेपी समर्थकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक राजनीतिक नारा है। कुल मिलाकर यह 2026 के चुनावों में भाजपा के प्रचार एक हिस्सा था, जो ममता बनर्जी को हटाने के आह्वान को झालमुड़ी एक लोकप्रिय बंगाली नाश्ता के साथ जोड़ता है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष नंदीग्राम व भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। रिटायरमेंट का दिन आमतौर पर भावुक कर देने वाला और यादगार होता है, लेकिन जींद जिले की नर्सिंग अधिकारी शान देवी के लिए ये दिन यादगार के साथ बेहद खास और अनोखा बन गया। उनके बेटे ने मां को गिफ्ट में नई कार दी। कार को फूलों या रिबन से नहीं बल्कि 10-10 रुपए के नोटों से सजाया गया। देश का सबसे विशाल भव्य और ऊंचा चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के अंत में मंदिर का लोकार्पण कर सकते हैं। चंद्रोदय मंदिर दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा होगा। मथुरा जिले के वृंदावन छठीकला मार्ग स्थित अक्षय पात्र मंदिर परिसर में 8 मार्च 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था। 16 नवंबर 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आधारशिला रखी थी। चंद्रोदय मंदिर का निर्माण इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में तनु मैम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। सिविल सर्विसेज छोड़कर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच डॉक्टर तनु जैन इसी नाम से जानी जाती हैं। वह अब अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ती दिख रही हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनको देखकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच इसको लेकर खूब चर्चा हो रही। डॉक्टर तनु जैन यूपीएससी तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कानपुर शहर के चौबेपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ घरेलू कलह ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि एक पत्नी ने अपने ही पति के गले पर ब्लेड से हमला कर उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि पति चारपाई पर सो रहा था, तभी पत्नी ने उसकी गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया। हड़बड़ाहट में पति उठा तो उसने पाया कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है। इसके बाद पति ने अन्य परिजनों को घटना की सूचना दी। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में रविवार को तेज हवाओं के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। पलंडम इलाके में हाईवे पर चल रहे एक बाइक सवार की गाड़ी उस समय फिसल गई जब हवा से फटा हुआ एक बड़ा बैनर अचानक उसके टायर के नीचे आ गया। बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन हेलमेट पहने होने से और पीछे से भारी वाहन न आने के कारण वह सुरक्षित बच गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा स्थित NH 27 पर तेज रफ्तार कार और सड़क किनारे खड़ी ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार शहर की ओर से तेज गति से में आ रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार अचानक कट से मुख्य सड़क पार करने लगा। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के फरकच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 युवक पूरी तरह फंस गए। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की, भगवान हमारे साथ है। सनातन की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और नतीजे वाले दिन भी उनके एजेंट काम करेंगे, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को अपने नाम से गांधी हटाने का सही समय आ गया है, क्योंकि उनमें महात्मा गांधी के चरित्र की कोई भी झलक नहीं दिखती। यहाँ तक कि विपक्ष भी यह जानता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। माँ एक योद्धा होती है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे को पीठ पर लटकाए ये माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। आधार कार्ड के लुक में बदलाव को लेकर फैल रही अफवाहों का पीआईबी ने खंडन किया। सरकारी प्रेस एजेंसी ने बताया कि हाल ही में कुछ समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी खबरें और पोस्ट प्रसारित हो रही है जिनमें बताया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक आधार कार्ड के स्वरूप में बदलाव कर केवल एक फोटो और एक QR कोड तक सीमित किया जा सकता है। यह सही नहीं है। इस तरह की किसी भी बदलाव की कोई योजना नहीं है। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह के समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट लोगों के मन में अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों को नजरअंदाज करें।
महाराष्ट्र के नागपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों का लाभ सभी को समान रूप से मिलता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। नितिन गडकरी ने कहा, जिस कीमत पर हिंदुओं को गैस, पेट्रोल और डीजल मिलता है, मुसलमानों को भी वही कीमत मिलती है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही के चुनावों के दौरान कई राज्यों में राजनीतिक चर्चाओं में धार्मिक और जातिगत मुद्दों को लेकर तीखा प्रचार देखने को मिला है। आर माधवन ने बढ़ती उम्र, जीवन की प्लानिंग और तेजी से बदलती दुनिया में रिलेवेंट बने रहने की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है। अपने मौजूदा काम और सोच के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि हालांकि आज लोग अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। वरुण धुआ के साथ एक बातचीत में माधवन ने बताया कि वह ऐसे रोल कर रहे हैं जो उनकी असल जिंदगी से मेल खाते हैं। अपनी वेब सीरीज लेगेसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बढ़ती उम्र के बारे में बात की। मैं एक ऐसे रोल कर रहा हूं जो मेरी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। पिछले बार की तुलना में अब मेरे बाल पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल की गूंज अब भारत से बाहर भी सुनाई दे रही है। बांग्लादेश की संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए अख्तर हुसैन ने चिंता जताई है। नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ढाका को संभावित शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बांग्लादेश में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं कहूंगा कि देश में सनातन का स्वर्ण युग आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। आज वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। निदा फाजली की शायरी हर उस व्यक्ति के जीवन में फिट बैठती है जो काबिलियत तो बहुत रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें पीछे ढकेल देती हैं। ऐसी ही कहानी है आगरा के डॉक्टर संतोष गोयल की। उनका एक वीडियो जीएसटी कमिश्नर अजय मिश्र से बातचीत करते हुए वायरल हुई है। डॉक्टर संतोष गोयल नेत्रहीन सड़क पर घूमते हुए एक हलवाई की दुकान पर अजय मिश्र को दिखाई दे गए। वे फर्राटे द्वारा अंग्रेजी बोल रहे थे तो कमिश्नर साहब को उनमें रुचि पैदा हो गई। जब बातचीत की तो डॉक्टर संतोष गोयल के बारे में चौंका देने वाली बातें सामने आई। तंगहाल और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए करीब 70 वर्षीय संतोष गोयल ने बताया कि उन्होंने 1971 में अंग्रेजी से पीएचडी की है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल शिक्षक की नौकरी की है। आर्मी एजुकेशन कोर खड़कवासला में सैन्य अधिकारी बनने वाले प्रशिक्षकों को पढ़ाते थे। वृंदावन में 23 दिन बाद शुरू होगा नावों का संचालन। प्रशासन के साथ बनी सहमति। 22 नाविकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। वृंदावन में जिला प्रशासन और नाविकों के बीच रविवार को सहमति बन गई है। नगर के केसी घाट पर नगर निगम ने पहले दिन दोपहर तक 22 नाव एवं मोटर बोट का रजिस्ट्रेशन किया है। सोमवार से नगर के सभी घाटों पर नाव एवं मोटर बोट का संचालन किया जाएगा। 10 अप्रैल को नाव डूबने की घटना के बाद से यमुनोई नावों का संचालन बंद था। डीएम सीपी सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार अधीनस्थों के साथ केसी घाट पहुंचे। जहां उन्होंने नाविकों से उनकी समस्या सुनी और उनका जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी बड़ी स्टार कास्ट के साथ नजदीकी सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। रितेश ने 10 साल की मेहनत के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को 100 करोड़ के बजट में समेट कर रिलीज कर दिया है। मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। हॉलीडे वीकेंड में फिल्म को बढ़िया रिस्पांस मिला है। फिल्म ने 2 दिन में 25 करोड़ कमा लिए हैं। रविवार बड़ा रहने की संभावना है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ अपनी 40वीं सालगिरह के मौके पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ अपनी 40वीं शादी सालगिरह के अवसर पर उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पूजा अर्चना की और दर्शन किए। राजस्थान के सिरोही से वीडियो सामने आया जहां एक युवक ने पेट्रोल पंप पर रहीसी दिखाते हुए रील बनाई, जिसमें वो अपनी गाड़ी पर डीजल डालता नजर आ रहा है। कोटा के हॉस्टलों में छात्रों की जान बचाने के लिए लगाए गए खुदकुशी प्रूफ पंखे लोहे के पिंजरों में बंद पंखों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।